प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ बार एसोसिएशन रियासी भी प्रदर्शन कर रही है। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रियासी के बाहर है और वकील जो हैं इस समय प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। इस समय हमारे साथ बार एसोसिएशन रियासी के प्रधान शालिंदर भारद्वाज जी हैं और कुछ सीनियर एडवोकेट्स भी हैं इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या पुरजोर तरीके से स्पष्ट तौर पर आप इस प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध कर रहे हैं और जम्मू बंद की कॉल दी गई थी, बार एसोसिएशन का भी उसमें समर्थन था, लेकिन रियासी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। धन्यवाद। देखो, ऐसा है, आज जो बंद की कॉल दी गई है बार एसोसिएशन और जम्मू कॉमर्स वालों की तरफ से, हम भी अपनी बार की तरफ से, रियासी जो बार एसोसिएशन है हमारी, तो आज हमने वर्क सस्पेंड रखा हुआ है। तो इन सपोर्ट ऑफ जम्मू बार और बाकी जो संस्थाएं हैं, इसलिए बंद रखा है। जब भी कोई सरकार की तरफ से ऐसा आदेश आता है तो बार हमेशा ही लोगों के साथ खड़ी होती है, ताकि कानूनी तरीके से और लड़ाई लड़के हम कैसे जो है जनता को उस तरीके से राहत दिला सकें। तो इसलिए आज रियासी में हमने वर्क सस्पेंड रखा हुआ है। तो जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट है, सभी कोर्टों में वर्क सस्पेंड रखा है उसी को लेके। बाकी आपने जैसे पूछा कि हाँ, सारी बात जो है, जो हमारा फैसला होता है, मीटिंग होती है बैठ के कि इस मसले पे हमने प्रोटेस्ट करना है। खिलाफ ही है तो तभी तो प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर फेवर में होते तो तब कोई बाहर नहीं आता, बाहर तब सपोर्ट नहीं करती, बाहर इसलिए सपोर्ट कर रही है। लेकिन रियासी बंद की कॉल आपकी तरफ से नहीं थी, बंद भी नहीं है रियासी, और भी जो एसोसिएशन हैं, संगठन है, उनकी तरफ से भी नहीं थी। क्या ये डर था कि बंद नहीं होगा अगर आप कॉल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें सुबह हमारी मीटिंग हुई, कल इस पे जम्मू में भी मीटिंग हुई थी बार एसोसिएशन की। तो बार का एक अपना सिस्टम होता है, क्योंकि जैसे चैम्बर वाले और वहाँ पे बैठ के, ऐसे हम अगर लोकल यहाँ पे बंद है नहीं है, बाकी जितनी भी एसोसिएशन है, फ्रूट एसोसिएशन है, किराना वाली है, अगर वो बंद करेंगे तो हम समर्थन बिल्कुल करेंगे। अगर वो हमारे पास आते हैं कि हमें भी सपोर्ट चाहिए आपकी, जैसे आपने पहले भी किया था, तो बार शाना बसाना जो है लोगों के साथ खड़ी रहती है। क्योंकि जब मसला हुआ था बम बम बोलेगा, आपको पता है, आप भी कवर करते थे, तो बार का भी पूरा वो 60 जितने भी दिनों वो हड़ताल चली थी, हमने फुल सपोर्ट की थी और सड़कों पे रहे थे, काम अपना बंद रखा था। क्योंकि वकील एक प्राइवेट प्रैक्टिस होती है हमारी, तो हम लोगों की सपोर्ट में इसलिए आते हैं क्योंकि हम भी एक समाज का हिस्सा है। जी चलिए, एम्स के लिए जब जद्दोजहद हुई थी तो बार सामने आई थी और लगातार प्रदर्शन भी होते थे उस समय। तो उसी तरह पे उसी तर्ज पर आगे अगर प्रॉपर्टी टैक्स के फैसले को वापस नहीं लिया जाता है, क्या उस तरह वो रास्ता भी अपनाया जाएगा? बार एसोसिएशन तो ये डिसाइड कर सकती है, बैठ के ही डिसीजन लेते हैं। और हम रियासी की बार एसोसिएशन जो है वो हमेशा जम्मू बार एसोसिएशन के साथ चली है। बेशक वो कल क्या कुछ बातचीत हुई है जम्मू बार बार एसोसिएशन ने अपनी जगह मीटिंग की थी और कल लास्ट में उन्होंने शाम को जो डिसीजन लिया था कि जम्मू बार जो है वर्क सस्पेंड रखेगी और बाकी बार्स को भी मुफस्सिल जो बार्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, वहाँ भी उन्होंने संपर्क किया। तो हमारे रियासी में भी उन्होंने संपर्क किया। तो हमने समझा कि जेन्युइन डिमांड है, प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ हमारा स्टेप है, तो हमने जम्मू बार एसोसिएशन का समर्थन करना चाहिए। और इसीलिए हमने भी सुबह मीटिंग की और हमने डिसाइड किया कि आज एक दिन के लिए हम कोर्ट का काम जो है बाइकआउट रखेंगे, सस्पेंड रखेंगे। काम बिल्कुल नहीं होगा जी। आज बिल्कुल काम कोर्ट का ठप रखा गया है। तो हमारा जो है इस प्रोटेस्ट में पूरा सहयोग हम जम्मू बार को दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की कॉल पे आज हमने ये ठीक समझा कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये एक आम लोगों के खिलाफ है। तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए लोग इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस समय एक और कर्ज गवर्नमेंट को चुका सकें। जी चलिए, अजय जी आप क्या कहेंगे? आम आवाम की आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है, और लोगों को जब भी किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जब कानूनी ऊपर से ऐसे फरमान जारी किए जाते हैं जो लोगों के हित में नहीं होते हैं, तो हमेशा बार एसोसिएशन रियासी बाहर आई है और इस हर एक मसले में लोगों के सहयोग के लिए, लोगों के साथ के लिए हमेशा बाहर आई है। कुछ तो यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो ये कहेंगे कि जो लोग म्यूनसिपैलिटी से बाहर हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। हमेशा जब भी कोई कानून लोगों के हित में नहीं होगा, वो गलत दायरे से बनाया जाएगा, उसका कोई बेसलेस कोई चीज़ होगी, हम हमेशा उसके सहयोग में खड़े हैं। और मैं तो अपील करना चाहूँगा हमारी जो रियासी कमेटी, जो म्यूनसिपल कमेटी जो है, इनके सभी पार्षदों से और चेयरमैन साहब से मैं अपील करना चाहूँगा कि रियासी की जनता भी इतनी, जो चंडीगढ़ और जो मल्टी जो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती हैं
उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे रियासी को और जम्मू कश्मीर को, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। पहले आप इसको चंडीगढ़ बना लीजिए, पहले आप इसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज बना लीजिए, फिर आप टैक्स लगाते हैं तो फिर जस्ती भी है, क्योंकि वहां पे लोगों की आमदनी भी ज्यादा होती है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी ज्यादा होता है। अगर उनके ऊपर टैक्स भी लगाया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, वहां पे सरकार उनको जमीनें देती है, वहां पे जो लैंड होती है वो सरकार लीज पे जगह देती है, उसके ऊपर अगर सरकार कुछ नॉमिनल टैक्स लेती भी है तो वो जायज है। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं एग्जांपल दूंगा रियासी की बात, रियासी आबादी दे हमारा जो जगह, हमारी जो म्युनिसिपल, ये सरकार ने लोगों को खुद यहाँ पे जमीनें खरीदी है, खुद यहाँ पे रजिस्ट्रियां करवाई हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रियों के ऊपर टैक्स पे किए हुए हैं, यहाँ पे सीमेंट, बजरिया, रेता, ईंट, जो भी घर का सामान है सबके ऊपर टैक्स दिया। तो भैया आप कैसे क्लेम कर रहे हो उसके ऊपर? एक बेसलेस चीज है यार ये, इसके ऊपर सबको सामने आना चाहिए। जस जा तो हमें समझ आ रही है, जब उनको समझ नहीं आ रही है, वो ज्यादा समझदार है, तो कहीं ना कहीं कोई गैप तो है। हमें समझ आई, जो हमने मीडिया के थ्रू लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहिए कि ये टैक्स सरासर गलत है और सरकार को इसके ऊपर सोच विचार करके इसको वापस लेना चाहिए। वापस नहीं लेती है सरकार, तो चैम्बर ने ये कहा है कि आगे भी जद्दोजहद चलती रहेगी, इस तरह से बंद की कॉल आगे भी देते रहेंगे। हम आज ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम यही फैसला करेंगे जब तक इस टैक्स को वापस नहीं लिया जाएगा, और टाइम टू टाइम जो भी हमें कॉल आएगी, हम रियासी की जनता से भी अपील करेंगे वो भी इस मुद्दे पे खुलकर सामने आए। छोड़ दो यार पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह, सिस्टम एकदम साइड पे रखिए। जब जब अपने देश की, अपने समाज की, अपने लोगों की हित की बात आती है, हमेशा हमें सियासत से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमने एम्स की लड़ाई लड़ी, एम्स की लड़ाई में सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने साथ दिया, तब जाके हमें जम्मू में एम्स मिला। इसलिए ये लड़ाइयां जब लड़नी होती हैं, अगर यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा तो वो उसमें बीजेपी भी बचेगी, कांग्रेस भी बचेगी, एनसी बचेगी, सारी पॉलिटिकल पार्टियां बचेंगी। और अगर टैक्स लगेगा तो कोई भी बचेगा नहीं, इस कानून के दायरे से कोई भी बचेगा नहीं। इसलिए हमें सभी को साथ में मिलकर जब जब ये कोई अंधा कानून लाएंगे, इसके खिलाफ हमें सड़कों पे उतरकर आवाज उठानी चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ हैं या अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के खिलाफ हैं? हम तो खिलाफ हैं। जो ये काला कानून ये एलजी साहब लेके आए हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं जो इस यूटी पे। पहले तो हमसे स्टेट छीन ली गई, उसके बाद यूटी बना दिया, फिर कहा गया कि आपको स्टेट वापस दी जाएगी। वो पता नहीं दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, बट इस कानून के हम खिलाफ हैं। ये काला कानून है जी। हम व्यापार मंडल ने भी बंद की कॉल नहीं दी है, लेकिन हम देखते थे जब भाजपा अपोजिशन में थी तब कुछ भी होता था तो बंद की कॉल होती थी, उसका असर भी देखने को मिलता है। क्या अपोजिशन कमजोर है, ये भी कारण एक मान सकते हैं? नहीं, कमजोरी वाली कोई बात नहीं है, अपोजिशन कमजोर तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है, डर रहता है कि बंद की कॉल देंगे उसका असर नहीं होगा। वो बात पूरी करने दें मुझे कि अपोजिशन स्ट्रांग है, लेकिन जब भी कोई एजिटेशन शुरू करनी होती है तो पहला स्टेप जो है यही होता है। रिजेंटमेंट 1-2 दिन की होती है और उसके बाद नेक्स्ट बहस के आगे का तय किया जाता है कि आगे हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा और कैसा तरीका रहेगा। एम्स की एजिटेशन जो थी वो जम्मू बार एसोसिएशन ने शुरू की थी, और स्टार्टिंग में यही होता है कि पहले गवर्नमेंट को चेतावनी। मेरा पहले यही सवाल था कि वो शुरू आपने की थी, आपने अब मानना है कि वो शुरू, लेकिन इसमें बंद की कॉल आपकी तरफ से? इसमें पहले जब शुरू होती है कोई एजिटेशन, पहले राय अमल बनाया जाता है। अब हम बैठ के बात करेंगे कि आज हम पहला दिन है प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ, और टोकन स्ट्राइक आज 1 दिन की है। गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहे हैं, गवर्नमेंट सीधे रास्ते पर आएगी तो ठीक है, वापस लेगी तो ठीक है, अदरवाइज सड़कों पर आना पड़ेगा। जी चलो, आएंगे आगे सड़कों पर बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जो स्ट्रेटजी बनेगी, फैसला वापस ले सकती है, दबाव बन रहा है सरकार पे, आपको मुश्किल? देखो ऐसा है, ये तो सरकार ने ही वापस, लेकिन जनता का जो है, जो एसोसिएशन है, वो सब इसके खिलाफ हैं। तो जनता की सुननी चाहिए, डेमोक्रेटिक सेट में तो ये सुननी चाहिए। जा तो इसको डेफर करना चाहिए जब तक हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेट में ये होता है कि टेबल पे बैठ पे असेंबली होती है, एमएलएज होते हैं, कोई भी चीज़ है सुनी जाती, उनको ग्राउंड की हकीकत पता है। क्योंकि जैसे हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, 3 एमएलए रहते हैं, तो उनको मोहर की टोपोग्राफी भी पता है, रियासी की पता है, पौनी की पता है, कटरा की पता है, तो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होती हैं। इस वक्त क्या है कि गवर्नर रूल में जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब बैठे हुए होते हैं, ग्राउंड से कहीं वो ग्राउंड पे जुड़े नहीं होते हैं।
उनको ये पता नहीं होता कहाँ पे क्या है। अगर जम्मू देखें सारा ठीक है, कठुआ भी हाईवे ठीक है, लेकिन कठुआ के जो बॉर्डर साइड वाले इलाके हैं, बिलावर वाला इलाका है, अगर आप कहीं गए हो तो वहाँ रोड तो बने हैं लेकिन बसेस वहाँ पे 1 घंटे या 2 घंटे के बाद एक बस जाती है। अगर हम रियासी की बात करें, जहाँ पे भी अगर खैरल मलैड में जाएंगे तो बीच में ये नेटवर्क नहीं होगा फ़ोन का। तो अब जैसे पहले साथियों ने बोला कि हम रजिस्ट्री करवाते हैं, 7% रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, 1.2% रजिस्ट्रेशन फीस है, पहले वाली स्टैंप ड्यूटी होती है। तो अगर लोन लेना है उस पर भी टैक्स देते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस भी है, स्टैंप ड्यूटी भी है, दोनों हो गई हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स आ गया। तो अगर हम सब, आप भी मकान बनाते हैं तो इतना नहीं दे पाएंगे। किसी के पास 3 कमरे हैं, वो अपनी रोजी रोटी चला रहा है, 1 कमरा फैमिली ने अपने पास रखा होता है, 3 कमरों से जो इनकम आती है उससे बच्चे पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे भी प्रदर्शन चलता रहेगा आपका, अगर बार एसोसिएशन जम्मू आपको बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। बार एसोसिएशन जम्मू और कॉमर्स वाले और ट्रांसपोर्टर्स में बैठ के जो बात होगी, तो अगर वो फैसला लेते हैं कि इंडेफिनिट स्ट्राइक करनी है तो हम भी उनके साथ रहेंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने तो सपोर्ट नहीं किया, क्या कारण? नहीं, अभी जैसे हमने सुना, ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि हमें हफ्ता पहले पता होना चाहिए था, उनको कल ही अप्रोच की गई है, इसलिए लगता है कि उनकी जेन्युइन बात है। आगे के लिए जब भी होगा तो बार एसोसिएशन जम्मू जो है तो देख सुन के ही फैसला करेगी, उनसे बैठ के बात करके फैसला करेगी कि कैसे रणनीति है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बार एसोसिएशन रियासी से जुड़े एडवोकेट्स जो है वो आज हड़ताल पर हैं, काम छोड़ो हड़ताल पर हैं, काम नहीं कर रहे हैं और कोर्ट कम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स के बाहर उन्होंने कुछ देर के लिए प्रदर्शन भी किया है। उनका कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स का फैसला जो है वो वापिस होना चाहिए, पहले जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए और उसके साथ ही लोकप्रिय सरकार पहले बने, उसके बाद सरकार विधानसभा में बैठकर ये चर्चा करे और अगर इस तरह का कोई फैसला लेना है तो उसके बाद लिया जाए। फिलहाल प्रॉपर्टी टैक्स का एडवोकेट्स विरोध कर रहे हैं। जम्मू बंद की कॉल भी चैम्बर्स द्वारा दी गई थी। बार एसोसिएशन जम्मू जो है वो उनके समर्थन में है। रियासी में भी प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ बार एसोसिएशन रियासी ने प्रदर्शन किया है, लेकिन जो कॉल जम्मू बंद की थी, रियासी में तो उसका असर नहीं है। रियासी में तमाम दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं। ट्रांसपोर्टर्स ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि वो बंद नहीं करेंगे। और जिस तरह से हमने एक सवाल पूछा कि उन्होंने आपका साथ क्यों नहीं दिया, तो एडवोकेट विजय शर्मा जी का कहना था कि उनसे पहले बात नहीं की गई थी और उनका ये कहना था कि इतनी जल्दी वो बंद का फैसला नहीं ले सकते हैं, उन्हें पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उसके बाद वो इसका समर्थन करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। कैमरे के पीछे है प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।